नमस्कार, मैं हूं गणेश पुजारा और आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड। तो सज्जनों, एक गेम है आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग यानी कि पंजा लड़ाने का एक गेम। इस गेम को जो है उतना लोग नहीं जानते थे हमारे गांव में, या इसको एक हीन भावना से एक ऐसा ही गेम समझते थे। लेकिन इसको एक नई पहचान देने का काम हमारे बुढ़ाबाग युवा मंगल दल के अध्यक्ष हैं विशाल चंद्रा जी, उनसे बात करेंगे और कैसे उनका ये खेल का जो आइडिया है वो इनके दिमाग में आया और कैसे उन्होंने इतने अच्छे स्तर पर ले जाने का प्रयास किया और आगे उनका क्या प्रयास रहेगा, इसके विषय में जानकारी देने के लिए हमारे पास विशाल चंद्रा जी हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। धन्यवाद सर, जो आप हमारे क्षेत्र में आए बुढ़ाबाग युवा द्वारा, जो आप हमें बढ़ावा दे रहे हो, ये आपने जानकारी दी आर्म रेसलिंग की। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड दिख रहा है। इसी ग्राउंड में हमने स्टार्ट किया था 24 सितंबर 2022 को। जब हमारे मन में आई थी कि हम नहीं कराएंगे तो हमने करवाया था। तो हमारे इसमें काफ़ी लड़के आए, 70 लड़कों का रजिस्ट्रेशन हुआ। उस टाइम जब हमने लोगों से बात करी थी कि आर्म रेसलिंग करानी है, तो काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसमें से कुछ व्यक्ति है जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। चलो, जैसे आर्म रेसलिंग जब आप इस गेम को कराने के लिए जब आपने पहली बार जब इसके लिए कोशिश करी, तो उसमें किन किन चीज़ों को आपने झेलना पड़ा और कौन कौन सी परेशानियां उस वक्त पर आपके लिए आई और किन किन लोगों ने जो आपको सपोर्ट किया और कौन कौन सी परेशानी जो है समय पर आपके लिए आई, उसके विषय में थोड़ा जानकारी। जिस टाइम हमने जब शुरू किया था उस टाइम हमें फंडिंग की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। उस टाइम हमारा सपोर्ट किया मनोज बल्दिया और हीरा मेडिकल के सुनील दा, उनने भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया हमें। और हमारे प्रधान जी सुरेंद्र राज जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और हमारे उस समय भूतपूर्व बीडीसी कैलाश चंद जी, उनका भी काफ़ी योगदान रहा हमें ये इस खेल को बढ़ावा देने का। तो आज हमारा चौथा सीजन है इसका। जो हमारा फर्स्ट सीजन था 24 सितंबर 2022 को था, तो आज अभी हम कराने वाले 14 सितंबर 2025 में हम खटीमा में इस आयोजन को रखेंगे। और इसमें भारी मात्रा में लड़के आते हैं हमारे यहाँ, जैसे पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत और नैनीताल, हल्द्वानी और यूपी से भी हमारे यहाँ लड़के आते हैं, जैसे पूरनपुर से भी आते हैं। इस बार कहाँ से आने वाले? इस बार भी सेम जगह, इस बार पिथौरागढ़ से भी आने वाले हैं और ये हमारे नैनीताल, रामनगर और यूपी से भी अच्छे, मतलब जैसे बरेली, पीलीभीत पूरा आने वाला है। तो मतलब जैसे आप इतने उच्च स्तरीय इस गेम को कराते हैं, तो जैसे जो खिलाड़ी आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था किस तरीके से आप अरेंज करते हैं? जिस तरीके से हम करते हैं, लोग करवाते हैं अपने पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम पैसा कमाने के लिए नहीं करवाते। इसमें हमने 200 रुपये से स्टार्ट किया था। आज हम क्या करते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, 40 से 50 लड़कों का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको टाइम से यहाँ बुलाते हैं और कंपटीशन करवाते हैं। और दिन ढलते 2 या 3 बजे तक हम कंपटीशन खत्म करते हैं और उनको अपने घर के लिए रवाना कर देते हैं। अच्छा, ये जो आर्म रेसलिंग जो आप बता रहे हैं, जो पंजा लड़ाने का गेम है, कितने मिनट का, कितने सेकंड का, किस तरीके से ये रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ओपन होता है ना, ओपन ये हमारे जैसे दिल्ली साइड में होता था, तो हम लोगों ने करा कि ओपन नहीं खिलाया, इसमें खिलाया कैटेगरी वाइज। जैसे 50 किलो का लड़का है तो हमने अंडर 55 रखा है, तो अंडर 55 नहीं लड़ेगा, तो उसके ऊपर वाला लड़का उससे नहीं लड़ सकता। तो इसी तरीके से हमने खिलवाया और ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का 3-4 सेकंड, मान लो एक 2 लड़कों का मैच होता है 4 सेकंड 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे पहले विशाल जी ऐसा होता था कि हम लोगों का जो समय था, यानी कि आज से हम 90 के दशक से पीछे चला जाएं या मतलब 2000 से इधर के दशक में जाएं, तो हम लोग क्या होता था कि एक प्राकृतिक खेल खेला करते थे। लप्पा साई हो गई और चप्पल मार हो गया या कबड्डी हो गया। ये जो गेम अब लगभग मैं देख रहा हूँ कि ये विलुप्त होने की कगार पर है। जो हमारे समय में एक गेम होता था, एक लकड़ी होती थी, उससे हम मारते थे, तो क्या बोलते थे उसको, गिल्ली डंडा। तो इस तरीके के गेम आजकल का युवा जानता ही नहीं। जो हमसे नेचुरल, उससे हमको एनर्जी मिलती थी और उससे सीखने को मतलब एक ध्यान मिलता था। जब हम मारते थे तो उसका ध्यान बिल्कुल डंडे पर रहना चाहिए। कई सारी चीजें हैं, जब हम अड्डू खेलते थे, ये सारी चीजें अभी देख रहे हैं कि हम लगभग आजकल का युवा तो इस चीजों को बिल्कुल जान ही नहीं रहे। इन चीजों की तरफ आपने देखा होगा कतई रुचि नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो अभी का जो 10 साल तक का बच्चा है, तो वो तो इन चीजों को एक उसके लिए तो एक मतलब नया चीज है ये। तो इस चीज को आपने देखा है और इसको किस नजर से देखते हैं और युवाओं को कैसे जागरूक करने इसके लिए विषय में भी बताएं, क्योंकि इस समय का युवा ज्यादातर जो है ना नशे की गिरफ्त में है और जहाँ नशा है वहाँ विनाश है और जहाँ क्योंकि शांत बुद्धि में ही सरस्वती का वास होता है। इस विषय में आप क्या कहना है? जो कोई बच्चा होता है, जैसे अभी पैदा हो रहा है, तो माँ का दूध नहीं पी रहा है, लेकिन फोन चला रहा है। फोन चला रहा है। सबसे बड़ी बीमारी तो फोन है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ भी बेटे को चुप कराने के लिए सबसे सस्ता साधन जो उसको उसके लिए फोन दे दिया।
अपनी जो मेरी टीम थी हमारी टीम में जैसे रोहन भी और रोहन टमटा, सूरज गौरव और मनीष कोहली, दीपेश शरण और हमारे छोटे भाई और कार्तिक और जो हमारी टीम है, अब नाम लेते रहूँगा तो 50 से 100 लड़के हैं। अभी बीच में हमने गाय के उसमें पट्टे हो रहा है, तो ऐसे काम हमारी टीम करते रहती है निस्वार्थ। और हम इसलिए ये गेम भी करवाते हैं आर्मी में, जो लड़कों को रुझाना है। मतलब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ लड़के पहले सीजन में आए थे उनमें से कुछ लड़के जैसे 3-4 लड़के नेशनल के लिए भी हमारे इसमें सिलेक्ट भी हुए हैं, खेल रहे हैं इसमें प्रेजेंट है। जब अभी हमारे यहाँ 14 सितंबर को ये मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, तो आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से इन्वाइट है वहाँ, आप आए और मैच देखें और लोगों को दिखाए कि हाँ इस तरीका का मैच भी खटीमा में होता है। जो लोग टीवी में देखते हैं या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं वो लाइव भी देखते हैं हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से खटीमा क्षेत्र में। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा गेम रखा हुआ है और 14 तारीख को आप पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या ये गेम और किस तरीके से एक जो अभी के नए युवा हैं उनके लिए एक रोचक गेम होने वाला है ये। तो इस गेम को देखने के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप ब्लॉक स्तर पर सभागार में इसका आयोजन किया जाएगा 14 सितंबर रविवार के दिन। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ आइएगा, एक नया प्राकृतिक जो हमारा गेम है उससे जुड़िएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए विदा। यूके लाइव के लिए मैं गणेश पुजारा, बुढ़ावा।